आज हम डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम, फैक्टर्स मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम एंड फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स, इस सब का एक एक कॉमन वीडियो, उसके साथ एचसीएफ, एलसीएम का कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ मैंने अपलोड किया हूं। ठीक है, आज हम देखेंगे ये परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज परसेंटेज फ्रैक्शन एंड व्हाट आर देयर यूजेस। देखो, परसेंटेज फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन having or can be done 100 of denominator is known as percentage fraction। ठीक है, द फ्रैक्शन हैविंग और कैन बी डन 100 एज डिनोमिनेटर आर नोन एज परसेंटेज फ्रैक्शन। जैसे कि 3/100, यहां पर 100 डिनोमिनेटर है तो ये लिखा जाएगा 3%। ये परसेंट, ये है सिंबल ऑफ परसेंट, सिंबल ऑफ परसेंट। ये जो है एक लाइन, ओब्लिक लाइन, दोनों साइड में दोनों पॉइंट्स, तो ये हो जाता है परसेंटेज का सिंबल। यहां है 135 y को 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 135%। यहां पर है 60 y को 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 60%। ठीक है, जब यहां पर 3y को 5 है तो इसको हम कैसे परसेंटेज करेंगे? दो तरीका है, उसको बाद में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये कैन बी डन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 60y को 100, दैट्स आल्सो 60%। ऐसे ही 2/3, इसको 100 नहीं बन पाएगा, तो इसलिए दूसरा प्रोसेस है 200/3, तो 66 होल 2/3% ऐसा ही बन पाएगा। ठीक है, ये है परसेंटेज। परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है, वो कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन बनता है, राइट? तो बाद में है और बाकी सब समझने के लिए बाकी है। अभी देखेंगे उसका यूज। अभी देखेंगे इसका यूज। इसका यूज कहां कहां पर होता है? इसका यूज हर जगह पर होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज एनीथिंग of anything, or anything or persons। ये थे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब चीज में हम इसका यूज देखने को पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब केस में ये परसेंटेज का यूज हमेशा होता रहेगा। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एनी things or persons and profit, loss, discount, depreciation, interest, simple interest and compound interest, ये सब केस में ये परसेंटेज फ्रैक्शन का यूज होगा।
ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्सन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फ्रैक्शन। ये हो गई 3.2। पहले इसको हम जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे एंड बाद में 100 गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गई 320%। ठीक है, 320 शतकरा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको अगर हम ये करेंगे 625 बाई को 100 इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए 100 कैंसिल, तो ये हो गया 625%। ये हो गया 5 बाई को 100, तो इसको परसेंटेज करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गई 5%। ठीक है, ये 124 बाई को 10 इंटू 100, तो 1240%। ठीक है, तो ये हो गई 130 1305 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 बनाओ, तो 13,050 बन जाता है परसेंटेज में। ठीक है, तो ऐसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को भी जनरल फ्रैक्शन में परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स, परसेंटेज को कैसे हम जनरल करते हैं और परसेंटेज को कैसे हम डेसिमल करते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इंटू एंड डेसिमल, परसेंटेज इंटू जनरल एंड डेसिमल एंड जनरल, जो भी हो ये दोनों में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 33% इसको जनरल में लगा दो, तो ये हो गई, ये अगर इसको डेसिमल में करना है तो ये हो गया 0.3। ठीक है, ये हो गया 97 बाई को 8 कैन बी डन 1000 बाई मल्टीप्लाइंग 125 यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 1000। ठीक है, 1000 बन जाएगा, तो ये 125 97 5 735 485 48 97 2 जा 180 194 8 202 40 242 2 24 97 1 जा 97 20 117 7 125 125 मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 125 डिवाइड इंटू 97 7 में 5 3 7 में 7 8 9 5 तो 5 2 1 इंटू 12125 डिवाइडेड बाई 1000। तो अगर हम 1000 डिवाइड कर दिया इसको तो कितना बन गया ये, तो 12.725 ये हो गया उसका। ये हो गया 9900 बाई को 3 इंटू 1 बाई को 100। ठीक है, तो देखो ये कितना बनेगा, ये रिपीटेशन में आएगा, तो 3 रहा, इसका फैक्टर आ गया, तो ये हो गया 100 कट गया, तो इसका 1/3, इसको डेसिमल कन्वर्ट में करने में 0.3 में बार आएगा, रिपीटेड होगा। 624 इंटू 1/100 100। ठीक है, 2 का 2 पावर और ये हो गया कितना 1/16। 1/16 को अगर हम परसेंटेज करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं हम, 16 4 से कट जाएगा 4, ये 25, तो ये हो जाएगा 6 होल 1/4। जो था वही परसेंट में वो
आ गया। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन करते हैं तो इतना हो जाता है, तो इसमें 625 मल्टीप्लाई करने में 10,000 हो जाएगा। ये डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हम कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन को डेसिमल एंड जनरल में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। मान लो कि पिछले साल हमारे स्कूल में 1100 बच्चे थे, 2021 में 1100, मान लो कि 1100 बच्चे थे। अभी 2022 में कोरोना के कारण ये चिल्ड्रंस कम हो गए, कितने 1000 हो गए। तो कम कितना हुआ, 100 हुआ। कितने में, जब 1100 था उसमें से 100 बना, कम हुआ। तो अगर टोटल 100 होगा तो कम कितना बनेगा, वही होता है परसेंटेज का हिसाब। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, उसकी बात हम समझ जाते हैं। ठीक है, राम है 75 rupees and Hari has 60 rupees. Then how much percent of Ram more than Hari? And second question में आएगा how much less of Hari from Ram। ये दो चीज क्लास 7 में भी, BSc बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो है क्लास 7 में भी ऐसा आता है। देखो, राम के पास 75 रुपया है और हरि के पास 60 रुपीज है, तो राम का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 75 माइनस 60, तो हमारा 15 ज्यादा है। 15 जो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 60 से ज्यादा है कि 75 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है। तो 15 मोर फ्रॉम 60, 1 मोर फ्रॉम 60 by को, sorry, total amount is from 60 less 15, from 1 less 15 by को 60, from less into 100। तो ये क्या हो गया, 25% मोर हो गया हरि का राम से। नहीं, हाँ, राम का हरि से फिर 25% ज्यादा हो गया। अभी बोला है हाउ मच लेस देन हरि, हरि का कितना कम है, हरि का तो 15 कम है, हाँ 15 है ऑन 75 लेस 15 ऑन 1 लेस 15 by 2 75 and from on 100 less 15 by 2 75 into 100 डिवाइड कर दे तो 25 तिया, तो 20% आएगा आंसर। हरि का राम से कम है, हरि का राम से कितना कम है, 20%। अभी राम का हरि से कितना ज्यादा है, 25%। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, उसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन है, if a shopkeeper bought a pen for ₹12, so here cost price of the pen is equal to ₹12 and selling price of the pen equal to ₹15. So here जब selling price ज्यादा होगा, if SP greater than CP, then profit. There is profit. So profit equal to so 15 minus 12, that is 3. So percentage of profit equal to profit by कुछ CP into 100. तो प्रॉफिट 3 है, CP 12 है, 100 है, तो 25% प्रॉफिट में उसको बेचा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन है, राम हैज ₹120 एंड हरी हैज 20% मोर। तो राम का कितना है? ₹120। ठीक है, हरी 20% मोर। सो 20% मोर मतलब ये जो 120 का 20% मोर करने में कितना होता है? 24। सो ये अभी था 120 में खरीदा था और 24 रुपया बढ़ाएगा तो 144 है इसका सेलिंग प्राइस, राइट। हरी बॉट ए पेन फॉर ₹600। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 600। अच्छा, देन परसेंट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। तो लॉस 30% इक्वल को 600 इंटू 30/100, तो ये आ गया 180। तो 600 से खरीदा था, 180 लॉस कर गया, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 420, 420 सेलिंग प्राइस उसका। ठीक है, ये हो गया दो प्रॉब्लम का सलूशन। और कुछ प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं। ए मर्चेंट सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 20%. इफ द सेलिंग प्राइस इज 840, देन व्हाट इज इट्स सीपी। ठीक है, तो मान लो कि सीपी 100 है, तो लॉस कितना हुआ? 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? इसको माइनस कर देने में 80% में सेलिंग प्राइस में आया, तो 80% का वैल्यू 840 and 1% 840 divided by 80 and 100%, तो into 100 कर दें, तो 1 0 तो कट जाएगा, ये 105, तो 1050 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस आएगा ये रेडियो का। ठीक है, ए बिजनेसमैन सोल्ड ए बुक एट द रेट ऑफ 240 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लो सीपी 100 है, तो प्रॉफिट कितना बना? 20%, तो 20, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 120%, जो कि 120% का वैल्यू हमको दिया है 240, तो 1% का 240/120 कटने में 2 आएगा, तो 100% के लिए 2 into 100 200 रुपया आएगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में इम्प्लीमेंटेशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज में कुछ इम्प्लीमेंटेशन, और बाकी आएगा और एक चैप्टर में जो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तब तक हम वेट करेंगे। अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, खुद जानने के साथ दूसरे को जनाना। ठीक है, थैंक्स।